हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे इसरो। बहुत लोग बोल रहे हैं इसरो का एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, तो डेट आने वाली है जल्दी से जल्दी। आपको पता हो तो 21 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था इसरो बीएसएससी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एससी पोस्ट का। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो ये वाला। ठीक है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अकॉर्डिंग पोस्ट थी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर एससी। ठीक है, ये याद है। इसका कोड था 1512 और 1520। इन दो पोस्ट हैं, इन दोनों पोस्ट केमिकल साइंस की, इन दोनों का रिटन होना है। ठीक है ना, दोनों का रिटन होना है, सेम है। इसमें तो देखो अपना जो केमिस्ट्री ये है, एक में 4+1 थी और एक में 10 पोस्ट थी, 10+। ठीक है, तो इनका क्या है, अभी होना है। तो डेट आने वाली है, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और इसके हैं, उनकी डेट आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्लियर। जो 1723 को नोटिफिकेशन निकला था और इसकी लास्ट डेट थी 21/7/23। ठीक है, ये देखिए, ये बीच में रीओपन भी हुआ था आई थिंक, है ना। क्लियर। तो आज अभी हम इसकी देखते हैं सारी चीज़ों को एक एक करके, कैसे तैयारी करनी है हमें, हाउ टू प्रिपेयर। इसे मैंने बताया था लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम चल रहा है अपना प्रोसेस। सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट सीरीज मैंने ओपन की हुई है जिसमें 300+ टेस्ट हैं और 30,000 क्वेश्चन है। ठीक है ना, MCQ सब कुछ है, सॉल्यूशन वगैरह सब, PYQ सब कुछ अवेलेबल है, अभी सब बताऊँगा। ठीक है, डाउन साइड चलते हैं हम, एक एक चीज़ देखते। देखो अलग अलग सारी ब्रांचें हैं, ये सब इंजीनियरिंग की है लेकिन हमें अपनी ब्रांच से मतलब है ना। और ए ग्रेड पोस्ट है, ए ग्रेड साइंटिस्ट पी की पोस्ट है 56,100 ग्रेड पे, 56,100 होता है ग्रेड पे। स्टार्टिंग होती है किसकी, जो ए ग्रेड पोस्ट होती है उनकी। ये देख लीजिए आप, ये वाला है सेक्शन, देखते हैं हम। ये देखिए 1512 और 1520, इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए जनरल की एक पोस्ट इसमें रिजर्व वाला है। ये देख लीजिए आप, इसमें लिखा था MSc केमिस्ट्री ये वाला ब्रांच। और ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, जो भी ब्रांच है थी सिंथेटिक, जो देख। क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी, जो इसी से ही रिलेटेड है उसकी बात कर लेते हैं ना। ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसमें 10 पोस्ट है जनरल की, 10 ये वाली पोस्ट है, बाकी अदर भी है रिजर्व में। ये रिजर्व, वो इसमें 4+1 रिजर्व है, तो इसमें कितनी हो गई, 10+3 तो 13 ये हो गई रिजर्व। तो रिटर्न तो सबका होगा, और उधर है 4+1 तो 5 ये हो गई, है ना। तो टोटल 18 पोस्ट है, इसीलिए रिटर्न होगा क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है। 18 पोस्ट तो आपको पता ही, ए ग्रेड होती हैं। तो इसमें भी देख लीजिए आप, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल है इंजीनियरिंग है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, ये आप देख लीजिए। तो इसलिए 18+ पोस्ट है, तो उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, डेट आने वाली और की आने स्टार्ट हो गई है, उसमें रिटन भी है और इंटरव्यू भी है। क्लियर। ये सारी चीज़ें रूल्स आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, क्योंकि एक एक चीज़ देख लेते हैं अभी। वैसे तो हमने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। ये वाला है SC वाला। ठीक है, अपनी एक बात कर, सीरियल नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला 28 ईयर का। वैसे इंजीनियर साइंटिस्ट SD है, ये SC है, ये वाला भी SC है। ठीक है, साइंटिस्ट 21 जुलाई थी लास्ट डेट। अभी हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू ओनली। देखो ये बात देख लीजिए आप, यहाँ पे जो बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, हिंदी में भी आंसर आप देख सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, क्वालिफिकेशन है मिनिमम रिक्वायरमेंट इन द सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक एलिजिबल फॉर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप,
रिटर्न आपका जो है इसमें 80 + 15 आई थिंक 95 का है, ठीक है ना रिटर्न। तो आप इंटरव्यू रिटर्न क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू पे सिलेक्शन हो। और वैसे देखा जाए ना, जितनी भी इंटरव्यू की मतलब साइंटिस्ट की पोस्ट है ना, वो सब इंटरव्यू पोस्ट है, मतलब बेस्ड है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, BRC देख लीजिए आप, इंटरव्यू बेस है टोटल। DRDO देख लीजिए आप, ठीक है। BIS देख लीजिए आप, साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ। CPC भी देख लीजिए, वो रिटर्न है ना, रिटर्न करा लेते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू परफॉर्मेंस में मार्क्स इतने कम कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। वैसे बहुत बार से मैं बोल रहा हूँ, तो ओनली इंटरव्यू इसके लिए, मैं इंटरव्यू के लिए आपको पता ही है मॉक इंटरव्यू लेता हूँ ज़बरदस्त तरीके से। मॉक इंटरव्यू हमारे चल भी रहे थे अभी। अभी जो अभी चल रहा है DRDO RAC वाला साइंटिस्ट भी कहना, इसके इंटरव्यू है 1 to 10 जुलाई, ठीक है 24। तो अभी चल रहे हैं ऑन गोइंग। और नालको भी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। इसका है 1 to 10/8/24, मतलब ये अगस्त में, ठीक है। ये हो गए। और एक और भी है पोस्ट है, एक ये जवाहरलाल नेहरू वाला है, DCC, ठीक है, एल्युमिनियम कंपनी की, जो आपको पता हो तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग। तो जो नालको है, ठीक है, इससे इंटर कनेक्टेड कर सकते हैं हम। इसका साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट का इंटरव्यू 29 to 31 जुलाई को है, ठीक है। तो उसके ही मॉक चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ सारी चीज़ पॉइंट, इसलिए मैंने आपको बोला हुआ, ठीक है। ये बेसिक सारी चीज़ें हो गई रिलेटेड, बाकी और भी पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग मैंने रिलेट कर दिया है, ठीक है ना। जिनको डाउट रहता है ना कि रिटेन है, रिटेन के मार्क्स जुड़ता है। अभी ONGC की बात कर लो, मैं अभी बात करता हूँ। NTPC ONGC की बात कर लेते हैं। ONGC में भी आप देख लीजिए, टॉपर्स जो था फर्स्ट रैंक और भी 10 रैंक 12, उनको निकाल दिया गया। अब वो भी इंटरव्यू बेस ही हो गया है, क्योंकि 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, इतने कम मार्क्स दे देते। तो इंटरव्यू की तैयारी करना है मैन, अब कंपलसरी हो गया है। पहले लोग क्या सोचते थे, हमारी गेट में रैंक आ जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, पहले हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। अब हर एक चीज़ की आपको तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, चाहे बेशक आपकी फर्स्ट रैंक आ जाए गेट में, क्योंकि PSU मोस्टली गेट के बेस पे ही होता है। DRDO का आप देख लीजिए, BRC देख लीजिए, DRDO देखिए, नालको देख लीजिए, ठीक है ना, ONGC देख लीजिए, NTPC देख लीजिए, BIS देख लीजिए, इन सब में CPC भी रिटेन है। तो उसके बाद इंटरव्यू भी है। ये सब गेट रैंक के PSU के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सारे PSU नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन ये उसी के अकॉर्डिंग रहते किसके अकॉर्डिंग है, जो परफॉर्मेंस इंटरव्यू में अच्छी करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसलिए रिटन का आपका हो जाए, उसके बाद इंटरव्यू भी आप तैयारी करना है आपको, समझे। तो ये आप चेक कर लीजिए, है ना। तो इंटरव्यू ओनली फोकस करना है आपको, ठीक है। तो इंटरव्यू का ये जो और वाली पोस्ट है, ये देख लीजिए 1503 और 1505, सबका ही है वैसे देखा जाए, इसका ही नहीं है। तो ये इंटरव्यू इसमें लिखा हुआ है, इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फिर इंटरव्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी वाली पोस्ट पे, साइंटिस्ट और इंजीनियर SC, सबका ही यही है। वो रिटर्न का रहता है प्रोसेस, लेकिन वो भी इंटरव्यू का ही बेस है, ठीक है ना, वो लगता है हमें। ये देखिए, अब आते हैं हम अपने पे। ये देख लीजिए, जो हमारा पोस्ट है 1512 और 1520, ठीक है। इस कोड की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो कोड है इसमें क्या आएगा, आप देख लीजिए, जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री के 80 MCQ आएंगे, ठीक है। 80 MCQ होंगे, जिसका टाइम है 90 मिनट। क्लियर हो गया। और नेगेटिव है 1/3, अच्छी खासी नेगेटिव है। और ये पार्ट हमारा A में आ गया। अब हम आते हैं अपने B सेक्शन पे। B सेक्शन में आएगा एप्टीट्यूड, जिसमें क्वेश्चन आएंगे 15 और टाइम रहेगा 30 मिनट्स, ठीक है ना। अब देखो, केमिस्ट्री का तो पूरा सिलेबस जो रहता है CSIR गेट का ही रहता है। इसका अगर आप कर लेते हैं, इसके PYQ IIT JAM, ठीक है ना, इनके PYQ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर में आप इस तरह से आप कर सकते हैं, जिससे कि आप जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे, तो इस तरह से केमिस्ट्री हो गया 80 MCQ और ये 15 MCQ लिखा हुआ है, ठीक है, 100 नहीं है।
अब एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, क्वांटिटेटिव है, जो जैसे न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ड्रामेटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इसमें। न्यूमेरिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो इंटरव्यू, अब ये रिटन हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद इंटरव्यू आपका सिलेक्शन है, तो बेसिक है। इसके लिए आप जुड़िए, मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड की हुई है, 300 प्लस टेस्ट है, जिसमें क्या है 30,000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। वो मैं जो टेस्ट, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की, उसमें भी आप जुड़िए, उसमें वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। तो एप्टीट्यूड के भी 100 प्लस टेस्ट हैं एप्टीट्यूड के, जिसमें क्या है लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन है, जो सब कुछ है, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ठीक है ना, करंट अफेयर भी है, जीएस करंट अफेयर, सारी चीज़ें जो रिलेटेड है वो सारी चीज़ अवेलेबल है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा बेसिक, आपने चेक कर लिया सिलेबस के कोड के, हमारा कोड का जो बात है उसी कोड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहा हूँ, ये कोड है हमारा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा 1512 और 1520, ठीक है। ये वाला साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, क्लियर। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट, चलते थोड़ा और आगे चलते हैं, ये देख लीजिए आप, क्योंकि हमें आगे भी चलना है। इंटरव्यू प्रोसेस में बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस रिटन एग्जाम, ठीक है, कैंडिडेट जो भी होगा, तो रिटन जब कॉल आएगा आपको तो 1:5 पे आएगा, देखिए लिखा हुआ है, मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट फॉर रिजर्व कैटेगरी, शॉर्ट लिस्टेड रेशियो 1:5 रेशियो डर यू। समझे, 1:5 रेशियो में किया जाए। जैसे इसरो का भी मैं आपको बता दूं, इसरो के अभी रिजल्ट आए हुए हैं, इसरो के रिजल्ट आए हुए हैं, जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट का था, ठीक है ना, तो वो जो आए हैं उनमें 1:10 को ही कॉल किया गया है, बाकी जैसे दिया है उनको नहीं है, मतलब 1:5 के अकॉर्डिंग 10 टॉप कैंडिडेट को ही इंटरव्यू कॉल आया है, ऐसा नहीं सबको आएगा, ठीक है। तो इसके मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट, ठीक है ना, जैसी वैकेंसी है जनरल कोई भी कैटेगरी की है उस हिसाब से जो भी वैकेंसी उतना ही कॉल आएंगे। अब जैसे मेरे हिसाब से इसमें कितनी वैकेंसी है, 5 है, ठीक है ना, तो 25 हो गया, क्योंकि 2 वैकेंसी पे 10 को बुलाया हुआ है उस हिसाब से। एक पे 5 रेशियो है ना, तो इसीलिए अब इसमें हम वो देख लेते हैं, परसेंटेज है हमारा, देखो क्वालिफाइंग दिया हुआ है अनरिजर्व, और ये देखो 50% ए बी में होना चाहिए, देखिए आप, मतलब आपके 100 मार्क्स है। अब ये मार्क्स का आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है ना, 1 मार्क्स ईच वन, ये 15 क्वेश्चन है लेकिन 20 मार्क्स का, तो 100 का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, तो इसमें 80 + 15 तो इजिकल टू होगा 95, ठीक है ना, तो 95 क्वेश्चन इजिकल टू 100 मार्क्स, क्लियर। तो जो है सारी चीज़ें पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं ना, एक एक पॉइंट उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्लियर। तो 100 मार्क्स का तो आप देख लीजिए 50% है ये बी में, तो 50 मार्क्स आने चाहिए आपको, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो एग्रीगेटिव है वो 60% है इसमें, यूजी पीजी का जो आपका है, ठीक है ना, जो परसेंटेज मैंने पहले ही वीडियो जो बनाई थी जब नोटिफिकेशन आया था, ये देख लीजिए। तो जो लोग कैटेगरी वाले हैं उनको 40 लाना ज़रूरी है, तो वही ये कैटेगरी है, तो जो टॉप कैंडिडेट है इसलिए टॉप 10 कैंडिडेट को ही ये लोग कॉल करते हैं। जैसे रेशियो अगर कम है, अब 5 कैंडिडेट तो 25 आ जाएंगे, क्योंकि 1 पे 5 ही आते हैं, ठीक है ना, तो 5 पे 25 हो गए, तो ये इनका रेशियो के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी, टॉप तो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉल करेंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आया हुआ है इसरो का साइंटिफिक असिस्टेंट का, आप चेक कर लीजिए, जिनका स्किल्स था 25-26 जून को, 25 और 26 जून को हो गया है, कई लोगों ने दिया है यहाँ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, स्किल टेस्ट था उसमें, ठीक है। ये तो ए ग्रेड पोस्ट है, वो शायद बी ग्रेड पोस्ट थी,
क्लियर। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया मेन है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये तो हमने चेक कर लिया अपना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारा। तो ये चीज़ है, तो ये आपने जिन जिन वैसे अप्लाई सब नहीं किया होगा मोस्टली लोगों ने, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे वैकेंसी आ भी नहीं रही थी, तो भरा होगा। अब जिसने भरा होगा उसका ही पता चलेगा, बाकी तो क्या पता इसने फिल किया है कि नहीं किया, हम नहीं आइडिया लगा सकते। ये सारी चीज़ें हैं, और ये चेक कर लीजिए आप, है ना, सारे जो भी आपने अप्लाई किए उसी तरह से। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कैसे हम तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट। तो देखिए आप, इसरो का जो फॉर्म निकला था मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बेसिक के अकॉर्डिंग। इसरो का जो फॉर्म आया था 21 जुलाई को, ठीक है, तो कोड हमारा 1512 और 1520 है साइंटिस्ट बी का, जो इसरो BSc विक्रम साराभाई सेंटर है, और SC कोड था, साइंटिस्ट की पोस्ट थी। ये दो कोड के लिए इसमें वैकेंसी थी हमारी 4+1, और इसमें वैकेंसी थी 10+3, तो टोटल वैकेंसी है 18+, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिटन एग्जाम होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना, रिटन एग्जाम के लिए। तो केमिस्ट्री के 80 MCQ आएंगे, 80 मार्क्स का, और एप्टीट्यूड के 15 MCQ आएंगे 20 मार्क्स का। सिलेबस में आपको बता चुका हूँ, एप्टीट्यूड में रीजनिंग आएगा, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ही क्वेश्चन आएंगे, और मैथ, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का CSIR और गेट का सिलेबस है, तो इसमें 80 MCQ है, ठीक है, तो इस हिसाब से 100 है, और इसमें 50% कंपलसरी है, एक ध्यान रख लेना आप, 50/100 चाहिए UR जनरल के लिए, और 40/100 होना चाहिए जो कैटेगरी के लोग हैं, OBC SC ST, ठीक है, ये मैंडेटरी है, तभी आपका आगे प्रोसेस होगा। और जो वैकेंसी है इसकी, उसका टॉप कैंडिडेट मतलब 1:5 में ही बुलाए जाएंगे इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है ना, जितने हैं, और जो बुलाए जाएंगे उनमें से टॉप लोगों को ही इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है, उस हिसाब से, इस हिसाब से कॉल होगा, ठीक है, जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से। क्लियर। तो वैकेंसी कितनी है, टोटल 5 वैकेंसी है, तो 5-10 लोगों को कॉल होगा, 25 का × 5 है ना, 25 का। तो ये टेस्ट सीरीज मैंने चालू की हुई है, जितने ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, जितने आप देख रहे हैं सारे, NFL वगैरह सारी चीज़ें, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर उसका भी डेट आ गई है। तो जितने भी एग्जाम्स आप अभी देख रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, MPPSC UPHSC TG, तो सबकी गवर्नमेंट जॉब का एक अलग टेस्ट सीरीज चलाई हुई है मैंने, 300+ टेस्ट है, इसमें सब कुछ है, एप्टीट्यूड, GS प्लस कैम, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें। इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। और इसमें PYQ भी है, IDJM के, CSIR के, गेट के, टेपर के, सारे PYQ और सॉल्यूशन अवेलेबल है। उनकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए IDJM CSIR 2 मार्क्स की इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, गेट के 1 मार्क्स की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, सारी चीज़, PYQ सब चीज़ अवेलेबल है। और जो एप्टीट्यूड सेक्शन है इसका वो भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लास्ट मोमेंट में। तो जो लोग बोल रहे थे उनके लिए मैंने बता दिया वंस अगेन रिपीट, क्योंकि 2023 का फॉर्म था, जुलाई का था, तो आप देख लीजिए जुलाई 1 ईयर समथिंग हो गई है, डेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 जुलाई को आया था, तो 1 ईयर हो गई। 1 ईयर में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब डेट आने वाली है, और एग्जाम की डेट आ गई, तो डेट आने वाली है, तो आप तैयार रहिए। क्लियर। अभी बीच में आप बहुत सारे इशू आए थे, इलेक्शन भी आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी आपको डेमो देखना है तो वेबसाइट पे आप जाएंगे सुबोध कैम या ऐप पर, तो वहाँ पे ये डेमो देख लीजिए। इसके डाउन साइड आप जाएंगे तो डेमो सारी चीज़ें अवेलेबल है, इस डेमो का जितने फोल्डर हैं सारी चीज़ आप देख लीजिए, हर एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। इसमें नई वीडियो इसमें अपलोडेड है 4 में, सब एप्टीट्यूड, GS सबके, कंप्यूटर, जनरल स्टडीज़, जो UPSC के कैंडिडेट हैं वो रिटन के क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें अपलोडेड है, ठीक है ना। रिटन की आप जो UPSC की सीट पे हैं आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन लिखना चाहिए, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। GS, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। तो बाकी आप कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में आपको क्या है ये सर्च कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो भी कोर्स है, आप जैसे आपको इसरो का करना है, ठीक है ना,
तो यहाँ सर्च करेंगे तो इसरो की टेस्ट सीरीज आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें फुल कोर्स जितने जो भी कोर्स आपको करना है अभी चल रहे हैं, जैसे NFL, ठीक है ना, CBSC डेट जो आ गई है, नालको इंटरव्यू, DRDO इंटरव्यू, ठीक है ना, जो भी है आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी HPCL कौन सा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, ठीक है ना, उसका भी निकला हुआ वैकेंसी। तो ये सारी जो अभी अपडेट चल रही है, यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट का उसका डेट आ गई है 11/8/24, ठीक है। उसमें एप्टीट्यूड आ रहा है, तो उसके लिए भी आप जुड़िए, एप्टीट्यूड है उसमें 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है, उसका भी मैंने अपलोड किया हुआ है। सारी चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 0%। ये है जैसे आपने यहाँ फिल किया, ठीक है, इसरो, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जितने भी एग्जाम्स आप देख रहे हैं, देखो इस पर फिल लिखा हुआ है, जो भी एग्जाम्स है इस पर डेट, NFL, BRC के लिए भी है, ठीक है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम्स गवर्नमेंट जॉब, केमिस्ट्री के रिलेटेड, केमिस्ट्री वैसे तो GS और एप्टीट्यूड सब कुछ है, और में सिर्फ एप्टीट्यूड और GS आता है, तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। NFL, BRC, MPPSC का है, ठीक है ना, DSSP, TGT, PGT, UP TGT, PGT, UPHSC, ठीक है ना, HPPSC का फॉर्म आने वाला है हरियाणा का, इसरो का ये है ही अपना, इसमें सिप्री वगैरह सारे एग्जाम थे जो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके हम अंदर जाते हैं और चीज़ें देखते हैं, तो ये चीज़ ये टेस्ट सीरीज इसमें है, क्लियर। इस तरह से आप देखेंगे, क्लियर। तो ये आ गया सारा, ओपन करेंगे तो सारी चीज़ें ये जितने भी है ओपन हो जाएगा, क्लिक करेंगे उसको तो आ जाएगा। तो हम देखते हैं आगे, नीचे डाउन साइड ये देख लीजिए आप, इसमें सारे केमिस्ट्री के टेस्ट हैं जितने भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सारे स्पेक्ट्रो, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट हैं, और अटेम्प्ट फॉर्मेट हैं और PDF फॉर्मेट है, दोनों में आप दे सकते हैं। देखिए आप अटेम्प्ट में मार्क्स वगैरह पता कर सकते, क्लियर, हर एक एग्ज़ाम के लिए। और ऐसा नहीं है, टेस्ट कितने हैं, 300+ सारे, जिसमें क्या है, एप्टीट्यूड प्लस GS प्लस कैम, क्लियर, और 30 के 1000+ क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड की बात करोगे तो समथिंग 5000+ ही है, लगभग 10,000 होंगे, मैं बता रहा हूँ एक मोटा मोटा, ठीक है। ये हो गया टॉपिक वाइज सारे, ये सारे PYQ है, कि PYQ दिखाना जरूरी, ये रहा PYQ, सारे PYQ सॉल्यूशन, CSIR, IDJM, गेट, टिफर, सबके सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ 2011 से 23 हो गया, ठीक है, डिफर का हो गया, ये 1990 से 24, ये देख लीजिए, ठीक है, ये 2005 से IDJM के 24, ये टिफर के देख लीजिए 2010 से लेके 24, सब अवेलेबल है, एक एक चीज़, जिससे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। ये आप देख लीजिए जितने भी एग्जाम आप देते हैं, UFO, DSSB, सारी चीज़ें हैं, UPSC, ये देखिए असाइनमेंट भी है और सॉल्यूशन भी, वैसे तो फुल कोर्स अपलोड किया, लेकिन यहाँ पे असाइनमेंट और उनके सॉल्यूशन। बाकी TGT, PGT जो एग्ज़ाम्स है, MPPSC वगैरह, उन सब का अवेलेबल है, APPSC, हिमाचल वगैरह, ठीक है ना, हरियाणा, ये देख लीजिए। अब NFL वगैरह है अभी जो चल रहा है, इनके सबका मटेरियल है, टेस्ट है, GS करंट अफेयर आप देख लीजिए, ठीक है, सारी चीज़ अवेलेबल है, MPPSC के टेस्ट, ठीक है, NFL के टेस्ट, सब चीज़ अवेलेबल है। तो इसलिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एप्टीट्यूड का भी बहुत बड़ा रोल है, 20 मार्क्स का है ना, 15 क्वेश्चन है, 80। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो वो मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी हैं किस तरह से आप करेंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए शुरू से एंड तक, तो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। वंस अगेन रिवाइज कर देता हूँ कि जो नोटिस आया था जुलाई में, 1 जुलाई को, वो नोटिस का पूरी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, क्लियर, ठीक है। वो सारा हो गया नोटिस पूरा, वैकेंसी वगैरह सारी चीज़ें, क्या सिलेबस है उसका, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें बता दी, क्लियर। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, आपको कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आप एप्टीट्यूड और किस कर सकते हैं। वैसे एप्टीट्यूड आप NCERT बुक से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की मैंने बता दिया किस तरह से आप फॉलो करें, IDJM, CSI, गेट, उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है,
क्लियर। तो इस तरह से बाकी आप बाद में आप PYQ लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, टेस्ट की, तो उससे ज़्यादा आप बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। बाकी वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और बेनिफिट होगा आपको। बाकी लास्ट में ये बता देता हूँ, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो रियली में आपको, बाकी मैं लास्ट में यही बताऊँगा कि टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से ये बेनिफिट है कि जितनी भी वैकेंसी आती हैं, ये आज जैसे है, अब जिन्होंने फिल नहीं कर पाया था, तो जितनी वैकेंसी आती है उन सब की अपडेट रहती है। अभी जैसे लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, बता दूँ, पेटेंट एजेंट एंड ट्रेडमार्क की, ठीक है, उसका फॉर्म स्टार्ट होगा फिल होना 8 जुलाई से, क्लियर, वो जल्दी होने वाला है, एक वो वाला है। और बाकी अभी डेट तो है नहीं है, HPCL की भी डेट निकल गई है, उसकी डेट चल रही है अभी। NFL की डेट चल रही है, NFL वाला फिल कर दीजिए, 17/7/24 है, 17 जुलाई ये एक्सटेंड हो गई है डेट। NFL का फॉर्म भर दीजिए, वो भी A ग्रेड पोस्ट है, NFL का फॉर्म फिल कर दीजिए। और पेटेंट वाला, पेटेंट का आने वाला है, ठीक है, ये 2 भर सकते हैं। बाकी डेट आने वाली है, DSSB TGT PGT, UP TGT PGT, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर, HPPSC, APPSC, MPPSC की आ चुकी है 4 अगस्त। बाकी UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर की डेट आ गई है, उसकी डेट कितना है, उसका डेट है 11 अगस्त आई थिंक, 11 अगस्त है, हाँ। तो बाकी जितनी भी आएंगी सब बता देंगे आपको। बाकी आप जुड़ते रहिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सुबोध कैंप गेट 25, सुबोध कैंप UPSC, सुबोध कैंप UPHSC। बाकी इंटरव्यू की डेट अभी चल रही है, नालको और DRDO 3 की चल रही है, और जनार DCC जवाहरलाल एल्युमिनियम वाला, ठीक है, तीनों की चल रही है। बाकी इनके मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।